एक बात हो सकती, प्यार होता है तो मांगा जा सकता, जब मर्यादा सामने आती है तो दिया भी जाता। मिलने कोई जीजी आई थी कल, थोड़ी लंबी लाइन थी जहाँ हम ठहरे वहाँ, तो वो बोले कि गुरुजी आप कथा कहते हो और कथा में आपने कभी एक बार वर्णन किया था सीता जी ने राम जी से सोने का हिरण मांग लिया था, माँ जानकी को हिरण मांगने की क्या जरूरत थी? माँ सीता जी को हिरण मांगने की क्या जरूरत थी? छोटू भाई, तो वो प्रसंग आज हमको याद आया कल का। जहां प्यार होता है, जहां प्रेम होता है, वहीं मांगा जाता है। प्यार होगा, प्रेम होगा तो मांगा जाएगा, और जहां फिर मर्यादा की बात आ जाएगी तो सोने की लंका में भी आग लगवाकर बाहर निकल कर आ जाए। मर्यादा जहां पर, मेरे भारत की नारी में, मेरे भारत की जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी मां हैं, उनका प्रेम भी है, उनका समर्पण भी है और उनकी मर्यादा भी है। मर्यादा, और आप दर्शन कर सकते हो इन तीनों चीजों का मेरी भारत की नारी में। विदेश की नारी का हम गारंटी नहीं लेते, विदेश की नारी की हम गारंटी नहीं लेते, पर भारत की नारी की तो हम गारंटी लेते। विदेश की नारी का तो एक बार वर्णन आया, विदेश की एक महिला, उसका पति मर गया था तो वो अपने पति की कब्र पर पंखा कर रही थी। तो एक भारत का संत घूमने गया था, तो उसने देखा कि बताओ उसका पति मर गया तो भी पति की कब्र पर पंखा कर रही है, ये तो भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। तो उसने उस महिला से जाकर पूछा, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? तो कहा मेरा पति मर गया है, पंखा कर रही हूं। क्यों कर रही हो? कहा हमारे देश का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसीलिए हवा कर कर सुखा रही है। हम दूसरी जगह की बात नहीं कर सकते, पर भारत की नारी के लिए हम कर सकते हैं। भारत की नारी प्रेम करती है तो मांग भी लेती है अपने पति से, करवा चौथ का व्रत है, मुझे सामान दिलाइए, साड़ी दिलाइए, रकम दिलाइए, अंगूठी दिलाइए, ब्रेसलेट दिलाइए, चूड़ा दिलाइए, हार दिलाइए। जिद करती है, अपने पति से मांगती है। क्यों? प्रेम है, प्रेम है, इसलिए भारत की नारी मांग लेती है अपने पति से। पर जब मर्यादा और समर्पण की बारी आती है, कोई धन नहीं देता, तब वही मेरी भारत की नारी अपनी पूरी रकम गिरवे रखकर पैसा लाकर अपने पति को दे देती है। ये भारत की नारी की मर्यादा है, ये भारत की नारी की मर्यादा दर्शाई जाती है। प्रेम होगा वो पति से मांगेगी, लाओ मुझे अंगूठी दिलाओ, करवा चौथ का व्रत है, मैंने व्रत रखा है, साड़ी दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। जिद करेगी, मांगेगी। क्यों? क्योंकि प्रेम है, और पति का फर्ज है देना चाहिए। कई कई पति गुस्से में आकर के देते, मैं कहां से लाकर दूं, तो मुझसे मांगती रहती है, तो क्या पड़ोसी से मांगे? तुमसे नहीं मांगे तो? और उसको भी मालूम है जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार ही वो मांगती है। करोड़ों का धन होगा तो करोड़ों के भाव में कुछ मांग लेगी, जैसा उसका देखेगी कि हाँ है तो दे सकते हैं, नहीं है तो वो भी नहीं मांगे। प्रेम में मांगा जाता है। पर नारी, भारत की नारी एक ऐसी होती है, भारत की मेरी मां ऐसी होती है कि प्रेम में अपने पति से मांग भी लेती है कि मुझे ये दे दो, और बाद में जब उसे लगता है कि मेरे परिवार की मर्यादा जा रही है, संघर्ष चल रहा है, कुछ नहीं है, तो वही भारत की नारी अपने गले का हार उतार कर, पाटली उतार कर, अंगूठी उतार कर, चेन उतार कर, गिरवे रख कर धन भी ला कर दे देती है। ले जाओ, इसको गिरवे रखिए, आप इसको दिया, तुम्हारी फैक्ट्री में लगा देना, दुकान में लगा देना, तुमको तकलीफ है उसमें लगा देना, चिंता मत करो, तुम इसको लेकर जाओ। वो कहता है नहीं ये तेरे गले का है, नहीं ना मैं बाद में बना लूंगी, तुम ले जाओ इसको। प्रेम। उसी तरह शंकर भगवान को अगर आप एक लोटा जल दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को बेलपत्र दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर धतूरा दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर भस्म दे रहे हो तो प्रेम